नमस्कार मित्रों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आया ही सांख्यिकी, क्योंकि आजकल देखा गया है कि ग्रुप डी के परीक्षा में या रेलवे एनटीपीसी में उसमें सांख्यिकी से भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे ये सांख्यिकी है तो इसमें होता क्या है। मेनली इसमें आंकड़े पे बात किया जाता है। तो जैसे आपने देखा आंकड़ा, तो आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा कुछ होता नहीं है। आंकड़ा क्या है? डेटा, ठीक है। यह एक कलेक्शन है, वह किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे क्रिकेट में क्रिकेट खिलाड़ी रन बनाते हैं तो रन को एक टेबल में सजाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पर लिख के रखते हैं, वह भी एक डेटा हुआ, ठीक है। आप क्या करते हैं, किसी डॉक्टर से दिखवाते हैं तो डॉक्टर पुर्जा बनाता है, तो वह भी एक डेटा है। आप कोई सर्वे करते हैं यानी कि जनसंख्या की गिनती करते हैं तो उसमें भी कितना गिनती है एक टेबल के रूप में सजाते, वह भी एक डेटा हो। तो आपको इतना समझना है कि ये डेटा दो टाइप से आपको, जैसे सवाल आएंगे उसमें डेटा को दो टाइप से आपको दिखाया जाएगा। आप समझिए कि डेटा दो टाइप से कैसे दिखाया जाएगा, तो उससे आपको अलग अलग यानी कि डेटा को देखकर सवाल कैसे बनाया जाता है इस हिसाब से सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंकड़ा किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो आंकड़ा जो होता है, डेटा जो होता है आंकड़ा, तो आंकड़ा लिखने का तरीका दो तरीका होता है, ठीक है। एक तो होता है कि जैसे सीधे ही लिख देते हैं, जैसे अगर लिखना है 2 4 5 3 7 2 9 8 10, देखिए इस प्रकार से डेटा लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस डेटा को कहते हैं अवर्गीकृत डेटा। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत डेटा। इसको कहते हैं अवर्गीकृत डेटा। अब क्या होता है, इसी में डेटा जो आंकड़ा जो होता है दूसरे तरीका से लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरीका से जब लिखते हैं, वह लिखने का क्या तरीका होता है, एक टेबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से टेबल बना लेते हैं, आपको सवाल मिलेगा तब देखिएगा। तो इसमें एक तरफ में लिख देते हैं वर्ग, एक तरफ लिखते हैं संख्या या बारंबारता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20 और 20 से लेके 30, यह जो होता है 2 5 6, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब किसी डेटा को सजाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वर्गीकृत डाटा। क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। ये बात समझ गए? तो ये एक जनरली आंकड़ा है, सामान्य तरह का आंकड़ा है, और इस प्रकार से आंकड़ा सजाया जाता है, उसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। ये बात समझ गए? तो इस दोनों आंकड़ा को आप समझ गए। अब ध्यान से थोड़ा सा देखिए, आंकड़ा जब आप समझ गए, बस इसमें इतना ही समझना था, ठीक है। ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। माने कि सिंपल समझिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखना है, मेनली रूप से आपको सीखना है कि सांख्यिकी में जो हम सीखते हैं वह क्या सीखते हैं। सांख्यिकी में सीखते हैं माध्य। क्या सीखते हैं? माध्य, ठीक है। इसके बाद सीखते हैं माध्यिका। माध्यिका सीखते हैं, माध्यिका को थोड़ा शॉर्ट में माध्यक भी बोलते हैं। और इसके बाद तीसरा जो होता है वह होता है बहुलक। तो यह होता है मीन, यह होता है मीडियन, यह होता है मोड। मीन, मीडियन, मोड, यानी कि आपको यही तीन चीज पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे किया जाता है उसको पढ़ना है। तो आपके किताब में क्या होता है, थोड़ा सब्जेक्टिव सवाल होता है तो वह थोड़ा लेंदी होता है, तो वह आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। उस हिसाब का सवाल एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल ही आएगा, तो ऑब्जेक्टिव सवाल ही सीखेंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं? तो आंकड़ा समझ गए। आंकड़ा क्या होता है, दो प्रकार का आंकड़ा होता है, एक होता है जनरली, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। इसको कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मीडियन, इसको कहते हैं मोड। तो इसी तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसको मैं मिटाता हूं, अब सीखते हैं कि ये माध्य क्या होता है। तो इसको मिटा लेते हैं।
हमने आंकड़ा के बारे में जान लिए हैं। अब कुछ और भी वर्ड्स के बारे में समझेंगे, कुछ शब्द आएंगे और उस पर आपके सामने सवाल भी आएगा। तो एक शब्द है जिसमें है, इसका नाम है परिसर। क्या नाम है? परिसर। तो देखिए यह परिसर क्या होता है। जैसे आपसे एक डेटा दिया जाएगा और उसमें पूछेगा परिसर क्या होता है। तो देखिए एक डेटा मैं लिख देता हूँ 2 3 1 6 9 2 11 15 20 0, ठीक है, ये सब कोमा कोमा। तो ऐसा आपके सामने एक डेटा है, ठीक है। तो इस डेटा में दिया गया, ये डेटा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसका परिसर बताइए। तो बस इसमें से आपको याद रखना है कि परिसर का मतलब होता है कितना सी रेंज। इसका अंग्रेजी क्या होता है? रेंज, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ठीक है। इसका परिसर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा इसमें कितना है? 0, ठीक है, और 0 से 20 इसका रेंज हो गया, क्योंकि 20 इसमें सबसे बड़ा। और एक बात ध्यान दीजिए, आपको मैंने तो लिखा है 0 सबसे पहले लिखा, 20 सबसे बाद लिखा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी ये 20 हो सकता है और यहाँ पर भी ये 0 हो सकता है, ठीक है। तब भी इस सवाल का आंसर 0 और 20 ही रेंज होगा। अगर मेरा मन करे, ठीक है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ 0 लिख दे, ठीक है, तो भी इस सवाल का रेंज क्या होगा? 0 से लेकर 20, यानी कि सबसे छोटा से सबसे बड़ा देखना है और उसी दोनों को दिखा देना है, उसी को कहते हैं परिसर। परिसर समझ गए। अब परिसर के बाद हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? बारंबारता। क्या समझेंगे? बारंबारता। तो अगला चीज आपका क्या है? ध्यान से देखिए, अगला चीज क्या है? बारंबारता। अगला है आपका बारंबारता, ठीक है। बारंबारता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसको एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसे करके एफ लिखा रहेगा किसी भी सवाल में, तो समझिएगा कि एफ मतलब होता है बारंबारता, ठीक है। अब देखिए, अब बारंबारता होता क्या, इसको समझिए। जैसे देखिए एक डेटा आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा डेटा है। तो इस डेटा को क्या करना है? डेटा आपको दिया जा रहा है, जैसे कि है 2 है, 1 है, 6 है, 2 है, 5 है, 6 है, फिर 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर है 9 है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे डेटा सब में कोमा कोमा है, ठीक है। तो इसमें क्या, देखिए आप सभी डेटा को ध्यान से देखिए और देखिए कि कोई ऐसा चीज है जो बार बार आया है, बार बार आया है, यानी कि कोई इसमें से, जैसे कि आप देखिए 2 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, देखिए 2 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ है, फिर एक बार यहाँ है, ठीक है। फिर एक आपका एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार 2 1 है, 2 है 3 बार। अब इसमें 6 कितना बार है? 1 है, 2 है, 3, 6 है 3 बार। 3 कितना है? 3 तो एक ही बार है। 9 कितना है? यह भी एक बार है। 5 कितना है? यह भी एक बार है। तो हुआ क्या कि कोई भी संख्या इसमें से है, कितनी बार आया है, उसी को बारंबारता कहते हैं, ठीक है। तब होगा क्या, इसको अब आप क्या समझेंगे? इसको टेबल के रूप में सजा दिया जाएगा। तो आप देखिए इसमें सबसे छोटा इसको 1 है, फिर है 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, ठीक है। इसको ऐसे टेबल बना देगा, टेबल बना दिए, ठीक है। तो यह जो है कोई डेटा है, मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी होगा या फिर कोई गांव होगा, कुछ भी यहाँ पे लिखा रहेगा हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पर लिखा रहेगा बारंबारता। तो देखिए एक इसमें कितना बार है? एक इसमें है 2 बार, एक यहाँ बार, तो यहाँ पे 2। इसे समझ जाना है कि एक 2 बार है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, ठीक है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितना बार है? 1 बार है। 6 कितना बार है? 3 बार है। और 9 कितना है? 1 बार। तो देखिए ये हो गया बारंबारता। तो इसका मतलब ये होता है, तो बारंबारता का सीधा सा मतलब है कि कितनी बार आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको अगला जो वर्ड आता है वो आता है संचयी बारंबारता। क्या आता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में कहते हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कोमुलेटिव
यानी कि COMULATIV। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जब बात करेगा तब देखिए इसको किससे डिनोट करेंगे, CF से। इसका वाला C, इसका वाला F, ठीक है। तो आपसे कोई सवाल दिया जाएगा, जैसे ऐसा डेटा दिया जाएगा तो बारंबारता ये हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी संचयी बारंबारता लिखो, ठीक है। तो क्या होगा, इसको x से भी डिनोट करेगा, इसको हिंदी में चर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चर। तो x से भी डिनोट कर सकता है, इसको चर भी डिनोट कर सकता है, जैसे 1 2 3 4। और ये बारंबारता को आप f से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ f या बारंबारता ऐसे लिखल रह सकता है, ठीक है, ऐसे लिखा रह सकता है। अब ऐसा देख के आपको पूछेगा इसमें से, देखिए चर इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद 6, उसके बाद 9, 4 नहीं है इसमें, ठीक है। 1 2 3 5 6 9, तो ये ऊपर वाला सब चर हो गया, ये इसकी बारंबारता हो गया। अब आपको इसमें से पूछा जा सकता है कोई भी देखिए, जैसे अगर ये 3 है तो बोलेगा चर 3 का संचयी बारंबारता क्या है। तो संचयी बारंबारता आपको आना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। संचयी बारंबारता, इसको CF में लिख देता हूं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, टेबल सिर्फ वैसे ही बना लीजिए एकदम साथ साथ, और करिए क्या, संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए बारंबारता पहले जो रहेगा वही को लिख दिए, 2 था तो 2 मैंने लिख दिया। अब अगला क्या, सब में जोड़ते जाइए। देखिए 2 में 3 जोड़ेगा कितना होगा, 5। अब 5 में इसे 1 को जोड़िए कितना होगा, 6। 6 में इसे 1 को जोड़िए कितना होगा, 7। 7 में इस 3 को जोड़िए, 7 में 3 को जोड़िएगा 10। 10 में से 1 जोड़ेगा 11। ये हो गया आपका CF। अब आपको इसमें से किसी चर के लिए CF पूछेगा, आप बता दीजिएगा, यानी कि संचयी बारंबारता। जैसे हम पूछेंगे, क्वेश्चन देंगे 2 की संचयी बारंबारता कितना है, तो 2 के बॉक्स में देखिए संचयी बारंबारता कितना है, 5 है। यही सवाल का आंसर हो गया। आपसे पूछेंगे 6 की संचयी बारंबारता कितना है, तो 10 है, ठीक है। 9 की संचयी बारंबारता कितना है, 11 है। तो इस बात को आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर से जरूर कर दें। तो ये बात समझ गए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, एक और टेक्निकल टर्म है जिसका नाम होगा वर्ग चिन्ह। और ये सब जो अभी बता रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाने घड़ी भी इसका यूज होगा, इसलिए आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो ये आप समझ गए, चर मान रहेगा, तो ये बारंबारता समझ गए, इसका मतलब ये होता है, बारंबारता का मतलब CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता क्या होता है वह भी आप समझ गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका वह है वर्ग चिन्ह, ठीक है। अगला क्या होता है, वर्ग चिन्ह। ये सब वर्ड पहले समझेंगे, उसके बाद अगला जो आपका है वह है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, जैसे देखिए आपको डेटा में बताया था वर्गीकृत डेटा, नहीं तो वर्गीकृत डेटा में जैसे कि 0 से लेके 5 है, ठीक है। तो यह 0 से 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके डेटा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ 5 से लेके 10 होता है, ठीक है, फिर 10 से लेके 15 होता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हुआ वर्ग, ठीक है। अब इसकी बारंबारता ये होगा, बारंबारता होगा, और दूसरा आपको बताना है कि चर इसका क्या होगा, सॉरी चर नहीं, अभी क्या बोल रहे थे, वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ कुछ भी रहे आपको ध्यान से देखना है। जैसे इस पहले को A बोलेंगे, दूसरे को B बोलेंगे, फिर इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे। आप किसी भी इस बॉक्स में किसी भी का, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसका जब वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, ठीक है, वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या होता है, इसको जोड़ दीजिए, मतलब ये 0 और 5 को जोड़ दीजिए और उसको 2 से फिर भाग, ये दो नहीं, ठीक है। यानी कि आप सीधा समझिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है a + b/2। तो ऐसा आपके सामने एक फॉर्मूला भी आ सकता है ऑप्शन में, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। और कभी कभी सवाल देके निकालने भी बोलेगा कि वर्ग 0 और 5 का वर्ग चिन्ह कितना है, वर्ग 5 और 10 का वर्ग चिन्ह कितना है। तो हम निकाल के देखते हैं। तो इसको जोड़ेंगे, कितना होगा, 5 होगा, और 2 से भाग दें तो ये कितना होगा, 2.5 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 5 15/2, ये कितना होगा, 7.5 होगा, और ये कितना होगा, 12.5 होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि वर्ग 10 का
वर्ग चिन्ह कितना है, तो 7.5 है। तो ये सब टर्म आप समझ गए हैं। तो अब हम चलेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। तो आगे चलते हैं। तो अब आगे हम सीखने वाले हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आपका माध्य। क्या है, माध्य। माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मीन। ठीक है, तो वास्तव में ये जो माध्य होता है, आप कभी पढ़े होंगे या पढ़िएगा, औसत क्या होता है। ठीक है, औसत जो होता है, औसत और माध्य वह सब सेम चीज होता है। औसत और माध्य क्या होता है, सेम चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे अब देखिए, माध्य निकालने का तरीका भी, यानी कि आंकड़े के बारे में आपने जाना, तो अलग अलग आंकड़ा होगा तो उसका हम क्या करेंगे, माध्य भी अलग तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है। तो इसका क्वेश्चन है 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, 5 है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को आप क्या कहते हैं, यह है अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप दे सकते हैं 3, 2, 5, 1, ठीक है, और 6। इसका यही बॉक्स बना के आप दे दीजिएगा। इसका नाम होता है चर, इसका नाम होता है बारंबारता। तो ऐसे दे दीजिएगा 2, 1, 3, 6, 5, ऐसा दे दिए। तो देखिए ध्यान से समझिए, आपको क्या बताएगा, ये जो डेटा है, यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए कि ये वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है, तो ये दोनों अवर्गीकृत है। वर्गीकृत क्या होता है, जब तक एक ऐसा अगर वर्ग नहीं लिखा जाए, ऐसे करके वर्ग, जब ऐसा वाला सवाल होगा, जैसे कि 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, और 20 से लेकर 30, ठीक है, और 30 से लेकर 40, और आगे और भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ा का। यहाँ बारंबारता होगा। ठीक है, यहाँ 2 देते हैं, यहाँ 5 देते हैं, यहाँ 3 देते हैं, यहाँ 4 देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पहचानिए कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। ऐसा क्वेश्चन रहते हैं, इसको भी अवर्गीकृत आंकड़ा। लेकिन जैसे ही 0 से 10, 10, इसको क्या पता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा क्वेश्चन रहता है, इसको वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसके लिए ये दोनों अवर्गीकृत आंकड़ा है। इसके लिए माध्य बराबर, सीधा सा आप फॉर्मूला लिखेंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, ऐसे माध्य बराबर। तो पहले आप ऐसे ऊपर वाला के लिए लिखिए, मतलब इस प्रकार का सवाल रहेगा। इसके लिए माध्य बराबर क्या होगा, ध्यान से। तो माध्य बराबर क्या होता है, जो औसत होता है ना, उसी का। तो कोई संख्या का औसत निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको यानी सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और बटा में उसको गिन के लिखते हैं। तो औसत और माध्य दोनों लगभग एक ही, लगभग क्या, लगभग सेम ही चीज है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, तो माध्य बराबर आप लिख सकते हैं कि माध्य बराबर आपका होगा सभी संख्या का योग। ठीक है, आंकड़ों का योग लिखिए, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, अब बटा में आंकड़ों की संख्या, बटा में क्या लिखिएगा, आंकड़ों की संख्या। ये आप याद रखेंगे। माध्य बराबर क्या होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे एवरेज में बोलते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो देखिए अगर ये सवाल आपको बनाना है 2, 3, 1, 6, 5, इसका आपको माध्य निकालना है, आप क्या कीजिएगा, इस सबको जोड़ दीजिएगा। यानी कि क्या कीजिएगा, इसको 2 + 3 + 1 + 6 + 5, ठीक है, और इसके नीचे आपको क्या देना है, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि नीचे 5 देना। ठीक है, इसको मैं बदल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाए कि हाँ 5 था तो 5 दिया है। ठीक है, तो सवाल आपका ऐसा रहेगा, इस प्रकार से आपको बदलना नहीं है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं 5 वहां नहीं दिया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ 5 था इसलिए 5 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर देंगे, यही इस सवाल का हो जाएगा माध्य। तो इसका माध्य हो जाएगा, क्या होगा,
2 3 5 और 5 5 10, 10 6 16, ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 5। इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में लाएंगे, ऐसा भी आंसर हो सकता है, लेकिन पॉइंट में लाएंगे तो अच्छा आंसर लगेगा। यानी कि 2 से ऊपर 2 से नीचे, इसका मतलब 32/10, इसका मतलब 3.2। 3.2 इस सवाल का माद हो गया, ये सवाल नंबर 1 का। इस बात को समझ गए। अब देखिए अगला आपको ध्यान देना है, अगला क्या होता है, ये जो बात देखते हैं। इसी सवाल में आपको ये जो बॉक्स बना के दिखाए तो आपको सिखाए थे कि ऐसा क्यों होता। इसका मतलब है इसको अगर ऐसे खोल देंगे तो 3 आ जाएगा 2 बार, नहीं 3 आ जाएगा 2 बार, फिर 2 आ जाएगा 1 बार, 5 आ जाएगा 3 बार, 1 आ जाएगा 6 बार और 6 आ जाएगा 5 बार, ठीक है। उसी से मतलब कि जगह ज्यादा छेके, उससे बचने के लिए इसको टेबल के रूप में छाप दिया, उससे बचने के इसको टेबल के रूप में छाप दिया है, ठीक है। अब ध्यान से आप सीखिए कि ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि ऐसे सवाल आप किस प्रकार बनाइएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं छोटा सा पहले सवाल आपको लिख के बताता हूं। पहले जनरली जैसे बनाते हैं, अगर कोई सवाल ऐसे है, जैसे ये 2 है, फिर 2 है, 3 है, 3 है, 2 है 1 बार, ठीक है, 3 है 2 बार, 4 है आपका 3 बार, ठीक है। चलिए ऐसा सवाल है आपके सामने, 4, 4, कहेंगे इसका माध्य निकालिए। तो आप इस स्थिति में अभी देखिए ऐसा टेबल नहीं बना हुआ है, ठीक है, ऐसा टेबल नहीं बना हुआ है। आप इसको जो बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, आप इसको निकालें, जो अभी फॉर्मूला आपने देखा था इसको जोड़िएगा, 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4, अब बटा में आप क्या कीजिएगा, गिनिए, एक ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 होगा, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप देखिए क्या किए हैं। अब इस डेटा को आप इस टेबल के रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कैसे, अगर इसका कहूंगा ऐसा बॉक्स बनाइए तो आप इसको ऐसे बनाइएगा, एक बॉक्स में 2, एक बॉक्स में 3, एक बॉक्स में 4, ठीक है। अब देखिए 2 कितना बार है, तो 1 बार है, ठीक है। और 3 कितना बार है, 2 बार है। और 4 कितना है, 3 बार। देखिए आपको ऐसा बॉक्स बन गया है, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो ऊपर में है उसको x बोलते हैं, तो चर बोलते हैं, हिंदी में उसको लिखा रहता है चर। ये जो होता है नीचे इसको बारंबारता, इसको f बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी आपको फॉर्मूला बन के आएगा कि ऐसा सवाल रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, देखिए ये 2 है तो 2 के बगल में 2 × 1, क्योंकि देखिए 2 1 बार था, ठीक है। प्लस आप इसको लिख सकते हैं 3 × 2, देखिए 3 कितना बार था, 2 बार था। फिर इसको लिख सकते हैं 4 × 3, अब बटा में आप लिख सकते हैं, देखिए तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। अभी आप ध्यान से देखिए, अभी आपको एक फॉर्मूला बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप क्या देखेंगे, यह जो है 2 है, 2 आपका क्या है, चर है, नहीं चर को किसे डिनोट करते हैं, x से। और ये क्या है, एक क्या है, बारंबारता है, इसको f से डिनोट करते हैं। तो देखिए 2 के जगह पे हम x लिख सकते हैं, 1 के जगह पे f, इसको हम लिख सकते हैं fx, ठीक है। फिर अगला जो 3 है इसको भी हम fx, इसको भी हम लिख सकते हैं fx। और नीचे देखिए ये f है, f है, f है, इसको लिख सकते हैं f, इसको f, इसको f। इसका मतलब आपका नया फॉर्मूला बन गया। जब इस प्रकार का सवाल रहे तो माध्य बराबर, देखिए यहाँ पर जोड़ जोड़ जोड़, देखिए एक ये सिंबल होता है, ये सिंबल का नाम होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो देखिए ऊपर बन गया सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यानी कि इस प्रकार का जो सवाल रहेगा उसके लिए क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो आप समझ गए। तो यह भी हुआ अवर्गीकृत के लिए। तो ऐसे वाला हुआ था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जब ऐसे वाला सवाल लगेगा तो उसके लिए आप ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मिटा देते हैं।
तो अभी आपने क्या देखा कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आपके सामने फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है। और कभी कभी किताब में इसे सिग्मा एफ आई एक्स आई और ऐसा लिखा रहता है, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब देखिए ये हुआ आपका एक्स, ये हुआ एफ, तो एफ एक्स का मतलब हुआ एफ और एक्स को गुना करना। इस सवाल का जब निकालिएगा माध्य तो आपको निकालना पड़ेगा 3 गुना 2, यहाँ क्या लिखिएगा 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 5 गुना 3 प्लस 6 गुना 1 प्लस 1 गुना 6, चलिए अब है 6 गुना 5। इसके नीचे अब सभी बारंबारता 2 ऐसे 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 इतना है। तो इसका आप कर लीजिएगा सॉल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यही आपका हो जाएगा इसका माध्य। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये वर्गीकृत आंकड़ा होगा, इसका माध्य क्या होगा। तो कहने के लिए ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला की बात करते तो फॉर्मूला यही हो गया। और होता क्या है इस प्रकार के सवाल में हमको देखिए बारंबारता यानी f का वैल्यू मालूम है लेकिन x का वैल्यू मालूम नहीं है, क्योंकि x का जो वैल्यू होता है सिंगल पीस में होता है, इसमें देखिए डबल पीस है। आप x की जगह पे 0 रखिएगा कि 10 रखिएगा, यही परेशानी को दूर करने के लिए आप पीछे सीखे हैं कि एक होता है वर्ग चिन्ह। तो वही जो वर्ग चिन्ह होता है ऐसे सवाल में x का काम कर जाता है। किसका काम करता है? x का काम। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को ऐसे करके बढ़ा लेंगे और इसमें लिख लेंगे वर्ग चिन्ह, नहीं इसमें लिख लेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिख लेंगे? वर्ग चिन्ह लिख लिए। अब वर्ग चिन्ह निकालना आप जानते हैं कैसे निकलता है इसका वर्ग चिन्ह। तो इसको जोड़ लेंगे, यानी कि 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 और बटा 2 कर देंगे तो यहाँ 5, ठीक है। 10 20 को जोड़ लेंगे 30 बटा 2, हमेशा बटा 2 करना है। कितना हो जाएगा? 30 में से 2 से भाग देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 15। और ये दोनों 30 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 30 40 70, 70 में 2 से भाग देंगे 35। तो अब देखिए यह हो गया आपका x का मान, ये वाला बॉक्स, और ये f का मान। अब फिर से वैसे बैठा देंगे। तो आप इसको बैठा के देखिए। इसके लिए आप क्या कीजिएगा? माध्य बराबर, अब इस दोनों का, अब इससे आपको कोई संबंध नहीं है, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 5 प्लस 5 गुना 15, गुना में उल्टा पुल्टा लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 3 गुना 25, अब यहाँ प्लस होगा 3 गुना 25 और फिर अगला होगा प्लस में 4 गुना 35। अब इसके बटा में ध्यान दीजिए, बटा में क्या होता है? f मतलब 12 बारता, f वाला ये है, ध्यान दीजिए 2 5 3 और 4, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4। इसका कर देंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन कर देंगे तो ये हो गया माध्य। तो अभी आपने सीखा कि 3 तरह से डेटा रहता है और तीनों के लिए क्या होता है? माध्य निकालने का तरीका अलग अलग होता है, फॉर्मूला सेम होता है, खाली तरीका अलग अलग होता है। अगर ऐसा होगा या लिखेंगे सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इस प्रकार से होगा तो इसमें लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस प्रकार से होगा तो वर्ग चिन्ह निकाल देंगे, तब x का वैल्यू आएगा, तब फिर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका सॉल्यूशन कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो माध्य आप सीख चुके हैं। इसमें एक और चीज ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटाता हूं। इसमें होगा क्या, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन, तो अब एक अगला चीज देखते हैं। अगला चीज क्या होगा, जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्वेश्चन लिख देता है a, b, c। यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, यानी कि p हो सकता है, q हो सकता है, r हो सकता है, ऐसा डेटा दे दिया, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है, ठीक है, यहाँ से लिख देगा इसका गणितीय माध्य। क्या लिखिए? गणितीय माध्य, ठीक है। तो गणितीय माध्य अभी आपने जो सीखा वो सब गणितीय माध्य है। और भी प्रकार का माध्य होता है जिसको ज्यामितीय माध्य कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। ये आपका अर्थमेटिकल मीन हुआ।
AM हुआ, ठीक है। तो गणितीय माध्य कहते तो आपको घबराना नहीं है। गणितीय माध्य का मतलब होता है कि अगर आपको जैसे 1 2 3 4 5 होता है, सबको जोड़ते हैं और बटा में उसको गिन के देते हैं, तो A, B, C का जो गणितीय माध्य होगा, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, अब बाय कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अगला क्या होगा, इसका अगर PQR है तो इसका होगा P प्लस Q प्लस R बाय 3। और ऐसा क्वेश्चन दे के आपका ऑप्शन अलग अलग रह सकता है, तीनों गुना में रह सकता है, तीनों जोड़ घटा में रह सकता है, बटा में कुछ और भी रह सकता है। इस प्रकार से आपको उलझाया जा सकता है। इस बात को आप समझ गए हैं, ठीक है। एक बात और थोड़ा सा समझिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको 2 है, 3 है, 0 है, 5 है, 6 है, ठीक है। कहेगा इसका आप माध्य निकालिए। तो इस स्थिति में भी माध्य क्या होता है, इसका लिखेगा 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 बटा क्या होगा 1 2 3 4 5, नीचे 5। देखिए ये क्यों बताने का मेरा अर्थ क्या है, बताने का क्या लॉजिक है। आप लोग क्या सोचेंगे कभी कभी कि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 0 का मतलब 0 कुछ नहीं होता, तो इसको क्यों गिनना है, तो गिनना है इसको 1 2 3 4 5, नीचे 5 लिखना, यही समझाना था इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।